Hello students, welcome to LearnPlex. Today we will discuss a next part of carbon and its compound, and in this part we will discuss about allotropes of carbon. But first we want to discuss about occurrence of carbon. हम occurrence of carbon की बात करते हैं तो कार्बन जो है basically occurs in two forms. First is combined state and second is free state. ठीक है। अब बेसिकली जब यहाँ बात करें हम कंबाइंड स्टेट की, तो कंबाइंड स्टेट में हम देखते हैं कि एटमॉस्फेयर में आपका कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो है 0.04% आपका मिलता है, ठीक है ना। और दूसरा किस फॉर्म में कंबाइंड स्टेट में मिलेगा आपका? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फॉर्म में। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक कौन कौन से हो सकते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एक्सेट्रा। मीन्स अगर हम देखते हैं कंबाइंड स्टेट में तो आपको CO2 के फॉर्म में मिल जाएगा, फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है? अगर हम देखें तो पेट आपका कह सकते हो कि जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, लाइक फॉसिल फ्यूल्स क्या है आपका? कोल है, ठीक है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैसेस हैं, फिर फर्दर अगर हम देखें आपका कार्बोनेट्स के फॉर्म में मिलते हैं। किस फॉर्म में? आपके कार्बोनेट्स के फॉर्म में। कार्बोनेट्स में बेसिकली क्या आपका कौन कौन से कार्बोनेट्स देखने को मिलते हैं? आप अगर देखें मार्बल्स हैं आपके, चॉक, आपका लाइमस्टोन, ये सब क्या है आपके कार्बोनेट्स में है, जो कि क्या है? अब यहाँ पे देखें इसका फार्मूला क्या है? CaCO3, मार्बल, चॉक एंड लाइमस्टोन इन जनरल वे में क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है, और इसमें क्या मिल रहा है आपका? कार्बन मिला है कंबाइंड स्टेट में। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं आपके, इसमें भी कंबाइंड स्टेट में मिलेगा। फॉसिल फ्यूल है, कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैसेस हैं, इनमें भी क्या होगा? कंबाइंड स्टेट में कार्बन मिलता है। और दूसरा अगर हम देखें वुड्स में, वुड है और कह सकते हो कि वूल है, ठीक है, इसमें भी क्या मिलेगा आपका? इसमें भी कार्बन, ये भी क्या है? एक तरीके से कह सकते हो कार्बन कंपाउंड्स हैं। और अगर हम कंबाइंड स्टेट में की बात करते हैं कि फ्री स्टेट की बात करते हैं जब हम, कि फ्री स्टेट में कैसे आपका जो है देखने को मिलता है फ्री स्टेट में, तो फ्री स्टेट में देखते हैं तो हमें 3 टाइप्स से देखने को मिलता है। कौन कौन सा? फर्स्ट इज डायमंड एंड सेकेंड इज ग्रेफाइट, और एंड थर्ड इज बकमिंस्टर फुलरीन। ओके, मीन्स अगर हम देखें अकरेंस के बारे में, मतलब समझना चाहेंगे कार्बन कहाँ पाया जाता है, तो आपको कार्बन फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट दोनों फॉर्म में देखने को मिलता है। कंबाइंड स्टेट की जब बात करते हैं तो CO2 है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फॉर्म में मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, एंड फॉसिल फ्यूल में अगर हम देखते हैं तो कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस के फॉर्म में मिलेगा। फिर आपका कार्बोनेट्स के फॉर्म में देखें तो मार्बल है, चॉक है, और लाइमस्टोन में भी आपको कार्बन देखने को मिलता है। फिर आपका क्या है? वूल है या वुड्स हैं, उनमें भी क्या मिलेगा आपको? कार्बन मिलेगा, ठीक है ना। और अगर हम फ्री स्टेट में देखें, मतलब यहाँ तो ये सब कंबाइंड स्टेट में था, अगर हम फ्री स्टेट में देखें तो डायमंड इज एंड ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर
fullerene is a free state of carbon compounds। मतलब ये क्या है, ये कार्बन कंपाउंड्स हैं। और इन्हीं को अब हम यहाँ पे एक चीज समझाई हमको कि ये जो एलिमेंट है कार्बन, ये फ्री स्टेट में भी मिलता है और 3 फॉर्म्स में देखने को मिलता है। कौन कौन सा? डायमंड के फॉर्म में, फिर ग्रेफाइट या, और तीसरा जो जिसको C60 भी बोलते हैं, हम C60 भी बोलते हैं, बकमिंस्टर फुलरीन, ये भी क्या है आपका कार्बन कंपाउंड्स है। अब हम लोग क्या करेंगे, और यहां पे अब एक चीज देखने को मिली कि ये जो फ्री स्टेट में मिल रहा है, तो एक नई डेफिनेशन एक तरीके से आपको मिलती है कि कोई भी एलिमेंट है ना, अगर डिफरेंट फॉर्म्स में देखने को मिले और सेम स्टेट में हो, ठीक, सेम स्टेट एंड इन डिफरेंट फॉर्म, इट इज कॉल्ड एलोट्रॉप्स। मीन्स अगर हम डिफाइन करना चाहें कि व्हाट इज एलोट्रॉप्स, तो हम क्या लिख सकते हैं कि एन एलिमेंट exists in different form in same state is called allotropes। ओके, यहाँ पे क्या है, एलोट्रॉप्स को अगर डिफाइन करना चाहें तो इसके हिसाब से अगर हम देखें कि ये जो कार्बन है वो 3 फॉर्म्स में मिल रहा है और इनका सबका जो स्टेट अगर हम देखें तो सेम है, मीन्स क्या है, सबके सब सॉलिड स्टेट में है। तो एक डेफिनेशन निकल के आ जाता है कि व्हाट इज एलोट्रॉप्स, देन एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन different form in same state is called allotropes। means carbon have 3 allotropes। first is diamond, second is graphite and third is Buckminster fullerene। ओके, अब हम बात करेंगे डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फुलरीन के बारे में, 1 बाय 1 करके हम देखेंगे। अब हम बात करेंगे डायमंड की। डायमंड जो है आपका, अगर हम देखते हैं तो डायमंड क्या है आपका, एक कलरलेस सब्सटेंस है, कलरलेस इन जनरल देखें तो कलरलेस होता है। फिर क्या है आपका, ट्रांसपेरेंट एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस देखने को मिलता है इसमें। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस मीन्स अंधेरे में भी ये चमकता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस। एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रिलियंस देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें आगे तो ये एक्सट्रीमली हार्ड सब्सटेंस है। डायमंड इज एक्सट्रीमली हार्ड, मींस हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। मीन्स हम क्या देखें, कलरलेस होता है डायमंड, ट्रांसपेरेंट है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस, मतलब उसमें एक अलग टाइप की बहुत ही सुंदर चमक देखने को मिलता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस देखने को मिलती है। और फोर्थ पॉइंट इज एक्सट्रीमली हार्ड। मीन्स ये बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, हार्ड होता है। इवन इतना हार्ड है कि ये नेचर में पाया जाने वाला सबसे हार्ड सब्सटेंस होता है, ठीक है ना। और अगर हम इसको हाई टेम्परेचर पे बर्न करें, मीन्स इसको अगर हम ऑक्सीजन के साथ इफ बर्न विथ ऑक्सीजन, it forms or it produces only कार्बन डाइऑक्साइड। मीन्स अगर हम इसको बर्न करें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो वो केवल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। इट मीन्स डायमंड इज made up of carbon। मीन्स हम देखें
अगर हम क्या करते हैं, मीन्स कह सकते हो कि किसी भी कार्बन कंपाउंड को अगर हम बर्न करते हैं तो वो क्या निकालेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। और इसके केस में जब हम देखते हैं कि डायमंड को अगर हम बर्न करें तो उसमें क्या देखने को मिलता है बेटा कि CO2, केवल और केवल CO2 देखने को इसमें मतलब रिलीज होता है इसमें, ठीक है, एक्सेप्ट कोई और चीज नहीं देखने को मिलती है। अब सेकंड थिंग, हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। स्ट्रक्चर इसका ऐसा होता है, और यही बात है खास कि इसका जो स्ट्रक्चरल वे है, स्ट्रक्चर ही इसको एक खास पहचान देता है, कह सकते हैं कि डायमंड को एक खास पहचान देता है उसका स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक ये जो डायमंड है, एक तरीके से कह सकते हो कि बहुत ही बिग, बहुत ही बड़ा जो है मॉलिक्यूल है, या कह सकते हो जाइंट मॉलिक्यूल, मीन्स डायमंड इज अ जाइंट मॉलिक्यूल, बहुत ही बड़ा मॉलिक्यूल है और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। अब हम देख लेते हैं कैसे होता है आपका। एक सिंपल एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में दूंगा। कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाना बहुत ही कठिन है। यहाँ पे ये जो है इट मीन्स अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, ऐसा लगभग स्ट्रक्चर आपको ये देखने को मिलता है। इसमें एक जो रिंग होती है लगभग क्या होती है, हेक्सागोनल टाइप की होती है, और यहाँ पे एक जो कार्बन एटम है वो 4 कार्बन एटम से अटैच्ड होता है। कितने कार्बन एटम से अटैच्ड होता है? 4 कार्बन एटम से अटैच्ड होता है। ये दिस इज कार्बन एटम attached with or joined with 4 other कार्बन एटम, ठीक है। 4 अदर कार्बन के साथ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर देखना चाहें 1 2 3 एंड 4 मीन्स ये कार्बन है तो 1 2 3 और 4 कार्बन के साथ ये अटैच करेगा। और ये कैसा है आपका, इसका जो स्ट्रक्चर है टेट्राहेड्रल, यहां पे जो कार्बन है वो कैसा अरेंज है, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट ऑफ कार्बन देखने को मिलता है। और दूसरा क्या है, कॉम्पैक्ट जो है, रिजिड जो है, कॉम्पैक्ट रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है इसमें। कैसा? कॉम्पैक्ट एंड रिजिड 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कार्बन मीन्स इसका स्ट्रक्चर जो है, और यहां पे जो बॉन्डिंग देखने को मिलती है वो नेटवर्क कोवैलेंट बॉन्डिंग देखने को मिलता है, नेटवर्क कोवैलेंट बॉन्ड। और ये जो बॉन्ड्स हैं वो कह सकते हो कि वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड्स, स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड्स देखने को मिलता है। और ये चीजें जो है इसको हार्ड बनाती हैं। पहला चीज तो क्या, कॉम्पैक्ट एंड रिजिड 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कार्बन, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट ऑफ कार्बन। फिर क्या है आपका, इसमें जो नेटवर्क है आपका, कह सकते हो कि जो कोवैलेंट बॉन्ड है उसको हम नेटवर्क कोवैलेंट बॉन्ड ही बोल सकते हैं। और ये सब मिल करके इस स्ट्रक्चर को एक रिजिड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं, और जो कि क्या बनाता है, डायमंड को एक हार्डेस्ट
सब्सटेंस इन नेचर में कन्वर्ट करता है। ठीक है, मीन्स अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये आपका इसका स्ट्रक्चर जो है बहुत ही क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। और नेक्स्ट जो हम देखेंगे ग्रेफाइट की बात करेंगे। और ग्रेफाइट कैसा हो बेटे, देखते हैं ग्रेफाइट की बात करते हैं। नेक्स्ट जो है एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, नेक्स्ट एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इज ग्रेफाइट। अब जब ग्रेफाइट की बात करते हैं तो ये जो है ये सब्सटेंस आपका ग्रेस ब्लैक कलर का होता है। कलर कैसा होता है इसका, ग्रेस ब्लैक कलर का होता है। और अगर हम इसकी बात करें तो ओपेक होता है ये, ग्रेस ब्लैक एंड ओपेक। सेकंड एंड थर्ड इज अगर हम इसको टच करें तो स्लिपरी टच आता है इसमें, या कह सकते हो सॉफ्ट एंड जैसे HB पेंसिल की बात करें तो पेंसिल में क्या है, जो ब्लैक कलर का पार्ट होता है पेंसिल का वो ग्रेफाइट ही होता है। ठीक है ना, मीन्स और उसको अगर हम टच करते हैं तो कैसा होता है, स्लिपरी टच होता है। कभी भी अगर आप निकाल के देखोगे तो स्लिपरी टच आएगा और वो सॉफ्ट इन नेचर होता है। सॉफ्ट होता है तभी आप आसानी से कॉपी पे लिख सकते हो उसी से। ठीक है, मैं और दूसरी और नेक्स्ट थिंग है कि अगर इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो ये कंडक्टर भी होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देंगे, मीन्स दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मीन्स इनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, जस्ट अपोजिट, लाइक कह सकते हो कि वहां पे क्या था, डायमंड ट्रांसपेरेंट था कलर में, ये क्या है, कैसा है, ग्रेस ब्लैक कलर का है। ये ओपेक है, मतलब क्या है, अस्पष्ट है। फिर सॉफ्ट एंड स्लिपरी, वो क्या था, हार्डेस्ट था। और ये कैसा है, सॉफ्ट इन नेचर है। ये क्या है, ये वो मीन्स का डायमंड की अगर बात करते हैं तो डायमंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बट इन केस ऑफ ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एंड थर्ड इज नेक्स्ट पॉइंट इज अगर हम ग्रेफाइट को हीट करें या कह सकते हो कि ऑक्सीजन के साथ बर्न करें, व्हेन इट बर्न्स in presence of oxygen, it also form CO2 only. It means it is made up of carbon. इसके केस में भी देखने को क्या मिला बेटा, कैसा होता है, ग्रेस ब्लैक, ओपेक, सॉफ्ट एंड स्लिपरी टच, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और अगर हम इसको बर्न करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी किस चीज का बना है, कार्बन का बना हुआ है। ठीक है, फिर जब इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो स्ट्रक्चर में देखते हैं कि इसमें एक कार्बन 3 कार्बन के साथ जो है कंबाइन करता है, कैसे, लाइक दिस, और एक हेक्सागोनल रिंग का फॉर्मेशन करता है। लाइक दिस। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखें तो इसमें ये जो है आपकी लेयरिंग देखने को मिलती है। ठीक है, ये क्या है आपका, कह सकते हो कि फ्लैट लेयर ऑफ कार्बन। एंड यहाँ पे ये जो कार्बन है बेटा एक स्पेसिफिक मीन्स 3 कार्बन के साथ तो बाइंड कर जाता है, लेकिन इसका जो 4th बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो फ्री होता है, वो किसी से कंबाइंड
नहीं होता है और इसी वजह से ये जो आपका ग्रेफाइट है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। मीन्स ये क्या होता है, सॉफ्ट है और कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। और इस यहाँ पे और सॉफ्ट नेचर होने की वजह से इसको हम एज अ लुब्रिकेंट भी यूज करते हैं और कंडक्टिविटी शो करता है ये, इसलिए कई बार हम जो है इसका जो है यूज हम ग्रेफाइट का यूज जो है कई सारे पार्ट्स जो है इलेक्ट्रिक पार्ट्स बनाने में भी यूज करते हैं, ठीक है ना। और दूसरा आप इसका जो पेंसिल का यूज करते हो वो भी क्या है आपका ग्रेफाइट है। और यहाँ पे क्या है, ये फ्लैट लेयर्स होते हैं, क्योंकि इनमें जो है लेयर्स होती हैं कार्बन की और वो लेयर्स एक दूसरे के ऊपर मूव करती हैं, मतलब स्लिप करती हैं कह सकते हो। क्यों स्लिप करती हैं, बिकॉज इनके जो बीच में अगर आप देखते हो तो वीक फोर्स होता है, वीक वंडर वॉल फोर्सेस देखने को मिलता है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या वीक वंडर वॉल फोर्सेस बोल सकते हो उसको। और यहाँ पे 2 लेयर या 3 लेयर ऐसे आपका लेयरिंग करता जाएगा और इनके बीच में वीक वंडर वॉल फोर्सेस होंगी। लेकिन इनके बीच में अगर यहाँ पे देखें इस कार्बन के बीच में, तो ये कार्बन जो है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से जुड़ा होगा, एक कार्बन दूसरे कार्बन से किससे जुड़ा होगा, स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड से, ठीक है। मीन्स कार्बन के साथ स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड के साथ कंबाइन करेगा और एक इलेक्ट्रॉन एक कार्बन 3 कार्बन के साथ बाइंड कर रहा है, लेकिन अब यहाँ पे उसके 3 कार्बन के साथ कंबाइन करने के बाद एक इलेक्ट्रॉन क्या रह जा रहा है, इसका एक बैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री रह रहा है, मतलब वो किसी के साथ कंबाइन नहीं करता है। इसकी वजह से वो फ्री इलेक्ट्रॉन ये कंडक्टर बना देता है, इसको इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करता है, ठीक है ना। इसकी वजह से अगर हम कहें तो ग्रेफाइट क्या है बेटा, इलेक्ट्रिकली कंडक्टर है। बेटा नेक्स्ट अगर हम देखें एलोट्रॉप्स की बात करें तो वो होता है बेटा आपका बकमिंस्टर फुलरीन, ठीक है। ये एक मतलब एलोट्रॉप है जो कि सबसे पहले अगर हम फुलरीन की बात करें तो सबसे पहले C60 जो है फुलरीन आपको देखने को मिला था, ठीक है ना। इसकी चूंकि इसका डिस्कवरी क्या है, इसके तरीके से रिप्रेजेंटेशन फर्स्ट टाइम जो है एक आर्किटेक्ट थे बकमिंस्टर फुलर, इन्होंने इसको सबसे पहले जो है एक तरीके से रिप्रेजेंट किया था, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं अच्छा इसका स्ट्रक्चर की बात अगर देखते हैं इसके, तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है फुटबॉल जैसा होता है। कैसा होता है, फुटबॉल जैसा होता है। और इसमें क्या होता है, हेक्सागोनल रिंग्स, ठीक है ना, ऐसे करके आपका जैसे आपका फुटबॉल में अगर आप देखते हो ऐसे बना रहता है, तो ये आपका 6 हेक्सागोनल रिंग्स और 5 पेंटागोनल रिंग्स आपको दोनों इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। ये आपका लगभग ऐसा स्ट्रक्चर इसका देखने को मिलता है आपको, ठीक है। अब इसके पीछे भी ऐसा ही स्ट्रक्चर आपका देखने को इसको मिल जाता है और उसमें भी आपका मीन्स कैसा होता है, ये फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है। कौन सा, ये बकमिंस्टर फुलरीन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 3 एलोट्रॉप्स देखने को मिला, ठीक है। अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो CN टाइप का फॉर्मूला होता है इसका, जबकि इस तरह C60, C70, C80 है ना, इस तरह जो है एक्सेट्रा ये आपको मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे हमने बात किया कि एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन में हमने क्या देखा, डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिंस्टर फुलरीन, और ये तीनों एलोट्रॉप्स किसको बोलते हैं इसके बारे में डिस्कस किया, उसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया गया। अब फर्दर हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में देखेंगे। बेटा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।